Good morning, students. Today we will read about the chapter number 1 in science. Name क्या है चैप्टर का? Things around us. इसका क्या मतलब होता है बच्चे? Things माने होता है चीजें या वस्तुएं. Around माने चारों ओर. Us माने हमारे चारों ओर की चीजें. स्टार्ट करें चैप्टर. We see different kinds things around us. हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीजें देखते हैं. They can be divided into two groups, living and non-living. जो हमारे चारों तरफ जो चीजें होती है हमने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. कितने पार्ट्स में बच्चा? 2 पार्ट्स में. फर्स्ट क्या है? लिविंग एंड सेकेंड इज नॉन लिविंग. लिविंग को हिंदी में बोलते हैं हम जीवित, मतलब जो जीवित चीजें होती हैं, और नॉन लिविंग को हम क्या बोलते हैं? अजीवित. ठीक है. लिविंग थिंग्स हैव लाइफ. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. जो लिविंग चीजें होती है, जो जीवित वस्तुएं होती है, उनके पास अपनी एक जिंदगी होती है, लाइफ होती है, जीवन होता है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स. नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ. नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, नॉन लिविंग चीजें कौन सी होती है वो भी हम आगे इस चैप्टर में आपको डिटेल में बताऊंगी. अभी आप बस इतना समझो, जो चल फिर नहीं सकता, ठीक है, उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती. एरोप्लेन्स, बुक्स, चेयर्स, टेबल्स, माउंटेन्स एंड रिवर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप खुद बताइए. एरोप्लेन खुद में कुछ चल सकता है? नहीं चल सकता. उसको चलाने के लिए कौन होता है? पायलट होता है ना. बुक खुद में खुद थोड़ी ना बड़ी हो जाती है, उसमें कोई जीवन थोड़ी ना होता है, बुक्स में नहीं होता ना. तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल. इट मीन्स ह्यूमन बींग्स कांट मेक देम. जो लिविंग थिंग्स होती है वो नेचुरल होती है, ह्यूमन बींग उसको नहीं बना सकता. ह्यूमन बींग मतलब हम तुम, ठीक है, आप हुए, मैं हुई, ये हम सब किस में आते हैं? ह्यूमन बींग्स में आते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स मे बी नेचुरल और नॉन मेड, मैन मेड. द सन, मून, स्टार्स, माउंटेन्स, रिवर्स एंड ओशियंस आर नेचुरल थिंग्स. कार्स, बसेस, टेलीविजन्स, बेड्स, फोन्स, हाउसेज एंड कंप्यूटर्स आर मैन मेड थिंग्स. इन्होंने क्या बोला है कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी होती है जो नेचुरल होती है, और कुछ ऐसी होती है जो मैन मेड मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई होती है. जैसे आपको पता है सन, मून, ये प्रकृति की देन है. प्रकृति की देन इन द सेंस इसको किसी ने नहीं बनाया, ये नेचुरल ही हमारे पास है ना. मॉर्निंग में सन होता है, नाइट में मून हो जाता है. तो ये है तो नॉन लिविंग थिंग, अजीवित वस्तु है, लेकिन प्रकृति की देन है, इसको किसी ने नहीं बनाया. और कुछ मैन के लिए आपको लिखना है एल मतलब लिविंग, और एन लिखना है आपको नॉन लिविंग के लिए मतलब अजीवित के लिए. अब देखिए ये क्या है? पौधा है. तो पौधा क्या होता है? प्लांट. प्लांट जो होता है वो लिविंग थिंग होता है. क्या होता है बेटा? लिविंग. तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल. ये देखिए एनिमल है. एनिमल लिविंग थिंग होता है, चल भी सकता है, फिर भी सकता है, अपने आप खा पी सकता है, तो ये भी लिविंग हो गया. अब देखिए फोन और पेंसिल क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग. कार क्या हो गया? नॉन लिविंग. बच्चा जो होता है लिविंग थिंग होता है ना, उसमें जीवन होता है, एल हो गया. ये जो होती है कुल्हाड़ी कहते हैं इसको, और ये क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग हो गया. ये भी जो हो गया बड़ा मतलब आपका पेंगुइन आपकी हो गई लिविंग थिंग, और चेयर आपकी हो गई नॉन लिविंग थिंग. समझ में आया आपको? मतलब जो चीज लिविंग थिंग थी उसमें हमने एल लिखा है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स थी उसमें हमने एन लिख दिया. ठीक है, नीचे आ जाइए. सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. अब हम कुछ इसमें पढ़ेंगे, कुछ समानताएं. सिमिलैरिटीज मतलब होता है जो समानताएं होती है, और डिफरेंसेस होते हैं जो उसमें जो अंतर होते हैं. ठीक है. लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस. जो लिविंग थिंग्स होती है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उनके पास कुछ तो समानताएं होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें दोनों में अंतर हो जाता है, मतलब असमानताएं. सिमिलैरिटीज देख, तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज देखेंगे. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. जो दोनों चीजें होती है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, किस चीज से बनाई गई है? मैटर से. मैटर मतलब पदार्थ. सो दे हैव अ डेफिनेट वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो इन दोनों के पास अपना डेफिनेट शेप होता है, वेट होता है, सॉरी, और अपना एक स्पेस होता है. ठीक है. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर. सब दोनों जो चीजें होती है, लिविंग भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी, इनके पास एक डेफिनेट शेप भी होती है, साइज भी होता है, और एक स्ट्रक्चर. ये तो सारी समानताएं हो गई कि इनके पास सेम साइज होता है, सेम शेप होती है, सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम वेट होता है. ठीक है. अब असमानताएं क्या? डिफरेंसेस क्या मतलब अंतर क्या है इनमें?
देखिए, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। इनमें बहुत सारे अंतर दे रखे हैं आपको लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। देखिए, दे मूव, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो जीवित चीजें होती है वो मूव कर सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स होती है ग्रो कर सकती है, बढ़ सकती है, नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं कर सकती। दे ईट एंड ड्रिंक, जो लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे हम हो गए, जानवर हो गए, हम लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ना ही तो खा सकती ना ही पी सकती। दे फील, आप लोग फील कर सकते हो ना, फील मतलब आपको कुछ चीजें महसूस होती है। मान लो आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आपको फील हो जाता है ना, लेकिन अगर मान फील होगा इसको नहीं होगा। दे ब्रेथ, हम लोग सांस लेते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग सांस नहीं ले सकती। दे रिप्रोड्यूस, हम लोग रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं कर सकती। दे डाई, हम लोग मर भी सकते हैं, लेकिन क्या कभी बुक मरती है? कभी चेयर जो होती है, कभी तुमने सुना चेयर मर गई? नहीं सुना ना, तो नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी नहीं मर सकते। ओके, नीचे देखिए, लेट अस लर्न द अबव फीचर्स इन डिटेल्स। अब हम इन जो फीचर्स हमने पढ़े हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं ना, अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो जीवित चीजें होती है, जीवित चीजें में बेटा हम आते हैं, प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। ठीक है, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड, हम जो एनिमल्स होते हैं वो फूड की सर्च में, मतलब फूड की खोज में, वाटर की खोज में, और शेल्टर मतलब अपने जहाँ पे रहने का इनका स्थान होता है, आश्रय, उसकी खोज में इधर से उधर मूव करते हैं। प्लांट्स कांट मूव, लेकिन प्लांट्स मूव नहीं कर सकते लाइक एनिमल्स, जैसे एनिमल्स मूव कर लेते हैं वैसे प्लांट मूव नहीं कर सकते। एज दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, आपको पता होता है आपने जहाँ पेड़ उगाया है वो वहीं रहेगा, यूं थोड़ी ना वो चल के आगे पहुंच जाएगा। बट पार्ट्स ऑफ द प्लांट शो मूवमेंट्स, लेकिन जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के जो कुछ भाग होते हैं उनमें मूवमेंट्स दिखाई देता है। देखो एनिमल्स का एग्जांपल देखो, ए बर्ड्स फ्लाई, अ बर्ड फ्लाइज, बर्ड उड़ती है। आई स्नेक क्रॉल्स, स्नेक भी आपको पता है रेंगता है। गर्ल रन्स, एक जो लड़की होती है वो भागती है। ए फिश स्विम्स, जो फिश होती है वो तैरती है। समझ में आया आपको? ये सबका अपना अलग अलग काम हो रहा है मूव करने का, कोई उड़ रहा है, कोई रेंग रहा है, कोई भाग रहा है, तो कोई तैर रहा है। प्लांट्स का देखिए, द सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन, सनफ्लावर ने क्या किया, अपने फेस को सन के जहां पे सन था ना उसकी तरफ कर लिया है। रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल, जो रूट होती है वो ग्रो मतलब कहाँ पे बढ़ रही है, डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर सॉइल में। आपको पता है जो जड़ें होती है, रूट्स मतलब जड़ है ना, तो वो मिट्टी में अंदर की तरफ बढ़ रही है। तो मूवमेंट तो इनका भी हो रहा है, लेकिन इनका अपनी ही जगह पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रो हो रहा है इनका, बढ़ना है ना। इन्होंने जैसे अपना सनफ्लावर ने अपना फेस उधर की साइड कर लिया, मूवमेंट हुआ ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिमल्स का तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं जा सकते। लिविंग थिंग्स ग्रो, अब देखो लिविंग थिंग्स मूव हो गया, अब देखते हैं ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं ग्रो करते हैं। व्हेन दे ग्रो बिगर, जब ये ग्रो करते हैं बड़े। दे चेंज देयर शेप्स, डेफिनेट पीरियड किसे कहते हैं, कुछ जैसे आपने सुना होगा अक्सर कि अगर हमारी माइनर एज मतलब खत्म हो जाती है, जैसे 18, कहते हैं ना अक्सर कि 18 के बाद बच्चा बढ़ता नहीं है, तो एक डेफिनेट पीरियड हो गया वो, कि उसके बाद हमारी लंबाई या हम ग्रो नहीं कर सकते। बट क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, जब तक आप प्लांट्स को जितना है मतलब वो आप पानी देते रहोगे उसको, तो ग्रो करता रहेगा। देखो डॉगी देखो, यंग था जब छोटा था ऐसे था, जब एडल्ट हुआ तो बड़ा हो गया, उसका शेप भी चेंज हो गया। यस, लिविंग थिंग्स ईट एंड ड्रिंक, लिविंग थिंग्स खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव, और एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और सम अदर एनिमल्स। जो ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं सबको जरूरत होती है खाने की और पीने की, जिंदा रहने के लिए, आपको पता है ना। तो एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं या किसी और एनिमल्स के थ्रू लेते हैं। प्लांट्स मेक फूड ऑन देयर ओन, दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, जब प्लांट्स अपना खुद भोजन बनाते हैं, किसकी सहायता से, एयर की सहायता से, वाटर की सहायता से और सनलाइट की सहायता से। तो इसको हम प्रोसेस को, प्लांट्स ने अपना भोजन बनाया इन तीनों चीजों के थ्रू, एयर, वाटर एंड सनलाइट।
तो इन तीनों चीजों के थ्रू जो प्लांट ने अपना जो खाना बनाया है, तैयार किया है खाने के लिए खुद म खुद, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? पक्का? एक बार और बताऊं? जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं खुद, किसकी सहायता से? एयर, वाटर और सनलाइट की सहायता से, तो उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। डन? लिविंग थिंग्स फील। ऑल लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट। जो सभी लिविंग थिंग्स होते हैं वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और रिएक्ट भी कर सकते हैं। करते हैं मतलब एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन टू फील। जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना 5, जिसको हम बोलते हैं इंद्रियां, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। सेम ऐसे एनिमल्स के पास भी होते हैं बच्चा। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स स्टिल दे फील। लेकिन प्लांट्स के पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, कोई भी उनमें फील करने की क्षमता नहीं होती, बट फिर भी दे फील, बट फिर भी वो फील करते हैं। आप सोचेंगे कैसे मैम? जब उनके पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता तो फील कैसे करते हैं? बेटा प्लांट्स करते हैं। आपको पता है ना, प्लांट्स को जब आप वाटर डालते हो, बेटा प्लांट्स करते हैं। आपको पता है ना, प्लांट्स को जब आप वाटर डालते हो, पानी देते हो, वो पानी पी जाते हैं। क्या उनके पास उनका माउथ है? जैसे एनिमल्स के पास अपना माउथ है, प्लांट्स के पास माउथ है? नहीं है ना, बट फिर भी उन्होंने पानी एब्जॉर्व कर लिया, पी लिया। इसी प्रकार से वो फील कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं। इफ यू प्रिक अ नीडल इनटू अ फ्रॉग्स लेग, नीडल मतलब होता है सुई। अगर तुम फ्रॉग की, मेंढक की टांग में, है ना, नीडल चुभाते हो, इट पुल्स इट्स लेग बैक इमीडिएटली एज इट फील्स पेन। तो उसको सडनली पेन होगा, दर्द होगा, और वो अपनी जो पैर होगा पीछे की ओर कर लेगा, क्योंकि उसको फील हुआ। यस। अब सेकेंड एग्जांपल देखो प्लांट्स का। इफ यू टच द लीव्स ऑफ अ टच मी नॉट छुई मुई प्लांट, अगर तुम किसी लीव्स को, किसी लीव्स मतलब तुम छुई मुई प्लांट्स होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट, अगर तुम उसकी पत्ती को टच करते हो तो इट क्लोजेज इट्स लीव्स, तो वह अपने लीव्स को तुरंत बंद कर लेती है, क्योंकि उसको भी फील होता है। समझ में आया? लिविंग थिंग ब्रेथ। अब देखो मैंने बताया तुम्हें पीछे, लिविंग थिंग सांस ले सकती है लेकिन नॉन लिविंग थिंग नहीं ले सकती। वही चीज हम इसमें रेट करेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ इन एयर टू स्टे अलाइव। जो सभी जो लिविंग थिंग्स होती है, जो जीवित चीजें होती है, जैसे हम, तुम, एनिमल्स, प्लांट, वो जिंदा रहने के लिए सांस लेती है हवा में। एनिमल्स हैव स्पेशल ब्रीथिंग ऑर्गन्स लाइक नोज, लंग्स, गिल्स एंड एयर होल्स फॉर दिस पर्पज। एनिमल्स के पास बहुत सारी चीजें होती है सांस लेने के लिए, नोज हो गया, लंग्स, गिल्स एंड एयर होल्स फॉर दिस पर्पज। प्लांट्स ब्रेथ इन एयर थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब आप सोचेंगे प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? प्लांट्स के पास एक क्या होता है, स्टोमेटा नाम का छोटे छोटे, मतलब आपकी जो लीव्स होती है, जैसे पत्ती है, पत्ती के ऊपर क्या बने होते हैं? सरफेस होता है, पत्ती की जो सतह होती है उसके ऊपर एक स्टोमेटा होता है, मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके थ्रू वो सांस लेते हैं। देखो मछली के पास गिल्स होता है अपने, ठीक है ना। अ फिश ब्रेथ्स थ्रू द गिल्स, इट्स गिल्स। जो मछली होती है वो अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है। नीचे वाला देखो पहले आप। अ कॉकरोच ब्रेथ्स थ्रू द एयर होल्स। जो कॉकरोच होता है वो एयर होल्स द्वारा सांस लेता है। मैन जो होता है वो ब्रेथ्स करता है थ्रू नोज एंड लंग्स। आपको पता है जो हम लोग इंसान होते हैं नोज के थ्रू या लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। अ फ्रॉग ब्रेथ्स थ्रू इट्स स्किन एंड लंग्स। और जो मेंढक होता है वो किसके द्वारा सांस लेता है? अपने स्किन के द्वारा या लंग्स के द्वारा। अब लास्ट देखो प्लांट। प्लांट मैंने क्या बोला? प्लांट की सतह पे जो आपके टिनी पोर्स होते हैं, देखो प्लांट ये है, इसकी सतह देखो ये रही, इन दो सतह को इन्होंने बड़ा करके दिखा रखा है। देखो इन पे जो होते हैं ये टिनी, प्लांट की सतह पे जो आपके टिनी पोर्स होते हैं, देखो प्लांट ये है, इसकी सतह देखो ये रही, इन दो सतह को इन्होंने बड़ा करके दिखा रखा है। देखो इन पे जो होते हैं ये टिनी टिनी पोर्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं स्टोमेटा, जिसके थ्रू प्लांट सांस लेते हैं। अब प्लांट ब्रीथ्स थ्रू स्टोमेटा। और समझ में आया सब बच्चों को? पक्का? लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। मैंने बोला था लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो प्रजनन कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब समझो, छोटा सा आपकी मम्मा होती है, मम्मा ने आपको जन्म दिया, तो मम्मा लिविंग थिंग है, आप भी लिविंग थिंग हो, है ना। तो मम्मा ने आपको जन्म दिया तो उसको बोलेंगे रिप्रोड्यूस करा है, मम्मा ने आपको प्रजनन किया है, मतलब आपको जीवन दिया है। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर काइंड्स।
जो सभी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है डॉगीज एनिमल्स भी करते हैं ना। डॉगी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, पिल्ले बोलते हैं जिसको आप हिंदी में, पैट्स। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो 2 वे में रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय लेइंग एग्स, या तो अंडे देकर, या बाय गिविंग बर्थ टू यंग बेबीज, या छोटे बच्चों को जन्म देकर। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। प्लांट किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड्स के द्वारा, रूट्स के द्वारा, स्टेम्स के द्वारा और लीव्स के द्वारा। ए डॉग बिच गिव्स बर्थ टू यंग पपीज। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, एनिमल्स जैसे डॉगी होती है जो मतलब बिच होती है जिसको हम बोलते हैं, वो यंग वंस को मतलब यंग पपीज को जन्म देती है ना। अ डकलिंग कम्स आउट फ्रॉम एन एग। जो डकलिंग होती है वो कहां से निकल के आती है? एक एग में से निकल के आती है। अ रोज ग्रोज फ्रॉम द स्टेम। एक जो रोज होता है वो कहां से निकलता है? कि स्टेम में से निकलता है। तो सबने किसी ना किसी थ्रू में, किसी ना किसी वे से रिप्रोड्यूस करा ना। ओके। लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स डाई का मतलब क्या होता है? मैंने पीछे बताया आपको। लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जो जीवित चीजें होती है, वो मर भी सकते हैं। जैसे हम लोग मर भी जाते हैं, वही चीज है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग कभी भी नहीं मरती। ऑल लिविंग थिंग्स डाई आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड। हर लिविंग थिंग्स जो होती है वो अपने डेफिनेट पीरियड के बाद मर जाती है। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज 75 to 80 ईयर्स। इन्होंने बोला है जब ह्यूमन बींग्स का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है, मतलब हमारी जो आयु होती है अधिकतर 75 से 80 साल तक होती है, बस उसके बाद इंसान नहीं जीता। प्लांट्स लीव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो हजारों साल जीते हैं। आपको पता है एक पेड़ होता है वो हजारों साल तक जिंदा रहता है। यस, you now know that animals and plants are living things. They have many similarities but they also differ from each other in many ways. आपको पता होगा एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स है दोनों, लेकिन उनमें फिर भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है और बहुत सारे डिफरेंसेस भी है। रीड करें इसको भी हम। चलो, एनिमल्स कैन मूव। यस, एनिमल चल फिर सकते हैं, बट प्लांट्स कैन नॉट मूव। प्लांट चल फिर नहीं सकते। एनिमल्स कांट मेक देयर ओन फूड। एनिमल जो होते हैं वो कभी खुद का खाना नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट्स खुद का खाना बना सकते हैं। एनिमल्स ब्रेथ इन एयर थ्रू नोज, लंग्स, गिल्स और एयर होल्स। एनिमल्स जो ब्रेथ लेते हैं वो उसके द्वारा लेते हैं, बट प्लांट्स ब्रेथ किसके द्वारा लेते हैं? अपने टिनी पोर्ट्स के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। यस, एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील अबाउट थिंग्स। एनिमल्स के पास अपना अलग से सेंस ऑर्गन होता है जिससे वो चीजों को फील करते हैं। थ्रो प्लांट्स हैव नो सेंस ऑर्गन्स, दे कैन सेंस लाइट। लेकिन प्लांट्स के पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता। एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस और बाय लेइंग एग्स। एनिमल जो होता है रिप्रोड्यूस किसके कारण करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? गिविंग बर्थ टू यंग वंस, या तो यंग वंस को जन्म देकर या अंडे देकर। प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, स्टेम्स, रूट्स और लीव्स। लेकिन प्लांट्स किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड्स मतलब बीज के द्वारा, स्टेम्स मतलब तने के द्वारा, रूट्स मतलब जड़ों के द्वारा और लीव्स मतलब पत्तियों के द्वारा। एनिमल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन्स। एनिमल्स के पास होती है छोटी जिंदगी होती है, लेकिन प्लांट हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन्स। लेकिन प्लांट के पास होती है लंबी जिंदगी होती है। मैंने बताया पीछे भी आपको ऊपर, प्लांट जो होते हैं वो 1000 of years तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो कम जीवित रह सकते हैं। ओके, अब लास्ट है हमारा इंटरडिपेंडेंस। ये क्या चीज है? एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर मेनी थिंग्स। एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे पर ना बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंड है। एक दूसरे पर कैसे निर्भर है? एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड, वुड, फाइबर्स, मेडिसिन एंड मैनी अदर थिंग्स। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे क्यों डिपेंड है? क्यों उन पे निर्भर है? ताकि उनको खाना मिल सके, उनको लकड़ियां मिल सके, फाइबर मिल सके, मेडिसिन, दवाइयां मिल सके, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो वो प्लांट से लेते हैं। फ्रूट्स हो गए। यस, दे ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन। आपको पता है हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट्स के थ्रू। तो हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड है नहीं है? यस, द गैस प्लांट्स गिव आउट व्हेन दे मेक फूड, एनिमल्स नीड दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ टू स्टे अलाइव। जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, है ना, और उसके बाद जो वो गिव आउट करते हैं, जो गैस को बाहर निकालते हैं, उसको हम ऑक्सीजन के थ्रू अपने शरीर के अंदर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। यस, अब प्लांट्स को देखो, अब एनिमल्स को तो पता चल गया हम एनिमल्स क्यों डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे, खाने पीने की चीजों के लिए, दवाइयों के लिए, लकड़ियों के लिए, और मेन थिंग इज ऑक्सीजन। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स क्यों डिपेंड है एनिमल्स पे? भाई हम तो डिपेंड है, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए, लेकिन प्लांट भी तो हम पे डिपेंड है। वो क्यों डिपेंड है हम पे? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। आपको पता है हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो कौन ग्रहण करते हैं? वो प्लांट ग्रहण करते हैं।
देखो सिंपल सा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट से, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट्स लेता है हमसे। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। द गैस एनिमल्स गिव आउट व्हेन दे ब्रेथ आउट, प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर वाटर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इन्होंने क्या बोला है, जब हम लोग जब सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ने पे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, बाहर फेंकते हैं, तो उसको प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है। और प्लांट्स की हमारे पास और हमारे ऊपर और किस चीज के लिए डिपेंड है, वाटर, पानी के लिए। पानी उनको हम ही तो देंगे, वो खुद से थोड़ी ना ले लेंगे। हम उनको पानी देते हैं, मैन्योर खाद देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, वो हमारे ऊपर इन तीनों चीजों के लिए भी डिपेंड है। और मेन चीज इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई आपको किस चीज के लिए डिपेंड है, वाटर, पानी के लिए। पानी उनको हम ही तो देंगे, वो खुद से थोड़ी ना ले लेंगे। हम उनको पानी देते हैं, मैन्योर खाद देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, वो हमारे ऊपर इन तीनों चीजों के लिए भी डिपेंड है। और मेन चीज इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग सांस किसके थ्रू लेते हैं, तो किसके थ्रू लेते हैं, ऑक्सीजन। मतलब वैसे तो हम लोग, जो मैंने आपको पीछे बताया, अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो नोज और लंग्स के थ्रू लेते हैं, लेकिन हम लोग ग्रहण क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। आया समझ में? पूरा खत्म आपका? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो प्लीज मुझसे पूछिएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू।